नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश क्लासेस एकेडमी में। प्यारे साथियों, पंचायती विभाग जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये वैकेंसी है, जिसमें 23,500 कुछ वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी योग्यता अकॉर्डिंग टू द पोस्ट 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन अलग अलग लेवल पे आपको इसमें भर्तियों के अनुसार, पोस्ट के अनुसार अलग अलग योग्यता देखने को मिलती है। साथियों, पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर हर प्रकार का नया नोटिफिकेशन हो, किसी भी प्रकार का नई वैकेंसी का, वो आपको यहाँ पर मिलता रहता है। और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए तो स्पेशल हमको जाना ही जाता है। ठीक है साथियों, तो हम आज आपके साथ में जो पूरी जानकारी है वो शेयर करने वाले हैं। लेकिन एक बात और समझ लेना सभी युवा साथी, इस समय 7वां वेतन इस समय पे चल रहा है और जिस समय 8वां वेतन होगा, 8वां वेतन आयोग लागू होने का मतलब है सरकारी नौकरी में 4 चांद लगना। हर वो व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में इस समय काम कर रहा है, हर एक किसी के मन में आएगी, चुभन होगी कि काश मैं भी सरकारी होता। क्योंकि सरकारी में जाने के लिए आपके पास में जो मौके इस समय आपको मिल रहे हैं, मैं आपको यहीं पर बता दूं कि एक उम्र ऐसी आती है जब दिल में बार बार कसक उठती कि काश मैं भी सरकारी होता। क्योंकि इस समय जिसकी तनख्वाह 40,000 है सरकारी में, उसकी तनख्वाह अब 2027 में या 28 तक लगभग 80-85 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी, 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही। 2.5 गुनी भले ही मत हो आपकी तनख्वाह, लेकिन 2 गुनी तो होनी होनी है। जिसकी 50,000 है, जिसकी 60,000 है, 1 लाख प्लस तनख्वाह। तो प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में कि अगर आप सही समय पर गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी करके सही टाइम पे फॉर्म भर दें, सिलेक्शन हो जाता है। इसके फॉर्म भरने के जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा और पूरी जानकारी डिटेल में आपको यहाँ पर मैं पूरी दे देता हूँ साथियों। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले देखिएगा इसके विषय में। पंचायती विभाग में भारत के सभी लोग किसी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों के लिए यह बहुत अच्छा मौका है। पुरुष भी और महिला भी दोनों इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पंचायती राज विभाग जो होता है, आपने देखा होगा, जो पंचायती राज विभाग होता है इसमें गांवों की समस्याओं का निवारण होता है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका ये निवारण के साथ साथ लेखा जोखा लिख करके ब्लॉक स्तर पर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी और इसमें आपकी आयु सीमा क्या है। उम्मीदवार फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। आपको बता दें कि अगर आप ग्राम पंचायत में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। 2025 में भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती निकली है। तो साथियों, आपको सही समय पे फॉर्म भर देना है और तैयारी में अपनी में लगना है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या और कैसे पूरी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो वैकेंसी की बात करें साथियों, तो वैकेंसी आपकी क्या है, ग्राम पंचायत भर्ती 2025 है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, यानी पंचायती विभाग है आपका। पोस्ट नेम की बात करें तो आपका पंचायत सचिव है और उसके साथ में लोअर डिवीजन क्लर्क है। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, और साथ में और भी ऐसी न जाने कितनी पोस्ट हैं जिनका जिक्र इसमें नहीं है, लेकिन काफ़ी पद हैं जिसमें आपकी योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। जैसे पंचायती राज विभाग है तो इसमें पंचायत सचिव के लिए आपका या तो 12वीं होगा या ग्रेजुएशन होगा। इसके विषय में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। क्लियर? तो आइए आगे की प्रोग्राम देख लेते हैं। टोटल जो पोस्ट हैं अप्रोक्स लगभग में 23,100 कुछ है और अप्लाई जो करना है आपको ऑनलाइन करना है। अप्लाई की जो डेट है वो आपकी 15 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 है। मतलब फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, आपके पास में भी पर्याप्त समय है। पर्याप्त समय है क्योंकि फॉर्म जो शुरू हुए हैं हमारे 15 अक्टूबर को हुए हैं और 15 अक्टूबर से कहानी शुरू होकर के 25 नवंबर तक हैं जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है, तो आप कोई भी कहीं से भी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लड़का या लड़की ऑल इंडिया लेवल से कोई भी फॉर्म इसका साथियों भर सकता है। बात आपको यहां से क्लियर हो गई होगी। चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूं।
सभी साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिन्हें आप देखना चाहते हैं सरकारी नौकरी पर। और भाई आपकी उम्र सीमा इसमें काफ़ी है, पंचायती राज विभाग रिक्रूटमेंट 2025, मिनिमम जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी है, 18 साल है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी उम्र सीमा है वो कितनी है, 40 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, एज रिलैक्सेशन में मैं आपको बता दूं ये फिक्स है, जो हमारे भाई बहन ओबीसी से हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलती है, और जो हमारे भाई बहन एससी और एसटी से हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। ये हमको सबको भाई पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मतलब आपकी जो उम्र सीमा है 18 से 40, 18 से 43 और 18 से 45, 18 से 45 ये किसके लिए है, ओबीसी के लिए, और ये एससी और एसटी के लिए, ये जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ये उन सभी के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर पूरे तरीके से दी हुई है, ठीक। और इसके नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आपको हम लिंक देंगे, उससे आप जो है जाकर के इसका पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं साथियों। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है वो आपका 100 रुपये है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप्ड है जो, उनके लिए 100 रुपये फीस है। पेमेंट जो मोड है आपका वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन फीस जमा होगी। देखिए कभी भी इस लालच में आप मत फंसा करो कि मैं खुद ही फॉर्म भर लेता हूं। न जाने ऐसे कितने युवा साथी हैं जो खुद फॉर्म भरने के चक्कर में फॉर्म गलत कर देते हैं और फिर कॉल नहीं आती और दिक्कत होती है। सिग्नेचर का जैसे साइज है, फोटोग्राफ्स का साइज है, आपके स्कैन करना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो इन चीज़ों पे आप 50 से 60 रुपये कोई अगर लेता है फॉर्म भरने के, तो उससे जाकर के आप फॉर्म भरवाया करो, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं साथियों, आगे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई ग्राम पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव है या लोअर डिवीजन क्लर्क है, तो इसमें कोई फिजिकल तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, फिजिकल का तो इसमें कोई रोल है नहीं। तो इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होने के बाद में फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चेक नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 12th क्लास आपकी रहने वाली है, और अलग अलग तरीके से आपकी इसमें क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल मैं आपको इसके विषय में आगे की पूरी जानकारी दिए देता हूं। आपको इसका जो फॉर्म भरना है जाकर के साथियों, परेशान नहीं होना है। इस भर्ती को कौन करा रहा है? बिहार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। आप जब गूगल पे टाइप करोगे या जिसके भी पास आप फॉर्म भरवाने जाओगे उनसे बोलिएगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पर हमको लेकर, मतलब ये फॉर्म भरा जाना है पंचायत विभाग का, वहां से जाकर के मेरा फॉर्म भर दीजिएगा। कौन सी वेबसाइट होगी? बिहार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। और अगर आपको यहाँ ये देखने में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो है रोजगार पीडिया नाम से एक वेबसाइट, यहाँ पर जाकर के चेक कर लो, या फिर आपको हमने लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल में, इसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी। साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और आने वाले समय में हर प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।